गुड मॉर्निंग। आपका हमारे वीडियो में स्वागत। मैं 1 सालों से पढ़ रहा था पर स्ट्रेटजी नहीं होने के कारण मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पाई। मैं सब चीज़ पढ़ चुका हूँ, हिस्ट्री पढ़ चुका हूँ, ज्योग्राफी पढ़ चुका हूँ यानी कि पता है कि क्या पढ़ना है। मतलब मैं जैसा 1 साल पहले था उससे बहुत ज़्यादा जानता हूँ, नॉलेज मुझे ज़्यादा है। बट 1 साल चले गए और जितनी लोग यूट्यूब पे मैंने देखा है, जितने लोग 1 साल में कवर कर लेते हैं, उस उतना नहीं हो पाई। 1 साल में लोग तैयारी कर लेते हैं, मुझसे एनसीईआरटी नहीं हुई 1 साल में। तो इसलिए स्ट्रेटजी ज़रूरी है, टारगेट ज़रूरी है, मतलब कि रणनीति और लक्ष्य दोनों ज़रूरी है कि कितने समय में कितना कर लूँगा। ये गलती हो गई, इस गलती को मैं तुरंत सुधारूँगा, तुरंत स्टडी वीडियो देखता हूँ। ये 10 बजे से 10 से 4 घंटे कितना होगा, 10 to 12, 2 बजे से पहले मैं रणनीति भी ठीक कर लूँगा, पूरी प्लानिंग भी कर लूँगा। उस पे अब इस बार फेल नहीं होने के चांसेस है, क्योंकि एक बार फेल हो चुका हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रही। मतलब इतना समझिए कि मैं 1 साल से इस फील्ड में लगा हुआ हूँ। मुझे इस फील्ड की समझ नहीं थी, समझ हुई, फिर मैं पढ़ा, पर गलत ढंग से पढ़ा, पर पढ़ाई कहीं जाएगी नहीं। पर जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी 1 साल में वो नहीं हो पाई, उतनी में मन से नहीं लग पाया, या कहो उतनी सीरियसनेस के साथ 1 साल नहीं दे पाया हूँ। 1 साल मिला-जुला के दिया हूँ, पर 1 साल में बहुत चीज़ों में दिया है। गेम डेवलपमेंट में तो ना ही के बराबर था, पर कॉलेज में भी दिया है, बहुत सारी चीज़ों में। इतनी समस्याओं के बाद, इतने टेंशन, इतनी प्रॉब्लम्स, इतने डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ है, सब चीज़ बताएँगे कभी धीरे-धीरे। पर अभी इतना समझिए कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा था, समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा था, पर अब से सीरियसनेस के साथ ऑल चीज़ में सैक्रिफाइस करके, सब चीज़ों को सैक्रिफाइस करके, आज से नहीं, बहुत पहले से ही, अब मैं सैक्रिफाइसेस करके प्रोग्रेस को बहुत फास्ट करने की कोशिश करूँगा। जो मेरी स्पीड है उसे मैं तेज़ करना चाहूँगा। स्पीड तो तेज़ नहीं होगी, मतलब कि मैं समय का सही इस्तेमाल करके एकदम क्रम से आगे बढ़ूँगा। अब स्ट्रेटजी यही है। भले क्यों, मतलब रिवीजन तो फिर से मुझे करना ही पड़ेगा। जो मैं चीज़ पढ़ चुका हूँ, जो चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ जो चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ उसकी रिवीजन तो करनी ही पड़ेगी। तो जो मैं पढ़ चुका हूँ वो तो याद रहेगा ही। मान लीजिए दोबारा मैं पढ़ूँगा तो रिवीजन रहेगी, नोट्स रहेगी, तो अच्छी रहेगी। ना मैंने नोट्स बनाई, ना मैंने बुक खरीदे, कुछ नहीं खरीदा, बस यूट्यूब की सहायता से, वीडियो की सहायता से काम कर रहा था। इसी वजह से फेल हुआ। और अब मैं नहीं फेल नहीं चाहता हूँ, स्ट्रेटजी के साथ काम करूँगा। तुरंत स्ट्रेटजी 1 घंटे के अंदर मैं बनाता हूँ। आता हूँ मुँह हाथ धो के, मैं मैं आता हूँ मुँह हाथ धोकर, बाथरूम से मुँह धो के 10 बज रहा है, 10:15 से पहले आ जाऊँगा, 15 मिनट से पहले आ जाऊँगा। 2 बज गए यार, 2 बज गए और अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। ना 8 घंटा पढ़ाई हुआ है, ना आज एक को वीडियो शूट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है यार। ये फोन में लेके छोड़ के भाग गया था चलन पे। अब कितना 2 से 6, 2 से 6 नहीं तो 2 से 5 तो पक्का कर देना है। चलिए ठीक है। हमको बहुत ख़राब लगता है जब हम पूरा दिन रूम में बैठे रह जाते हैं, पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। मैं आज पूरा दिन रूम में ही बैठे रह गया, या 2-3 दिन से मैं रूम में ही बैठे रह जा रहा हूँ और पढ़ाई नहीं हो पा रही। देखिए मैं कभी-कभी घूमने भी चला जाता था, आके पढ़ भी लेता था, पर ऐसा आज नहीं हुआ, ना कल हुआ, ना परसों हुआ। तीनों दिन मैं घर पे बैठा रह गया और 8 घंटे की भी पढ़ाई नहीं हुई। इतनी छोटी सी चीज़, मतलब कि 8 घंटे छोटा सा होता है। नॉर्मल लोग तो 8 घंटे पढ़ते ही नहीं हैं। वो 16-18 का उनका मैक्सिमम चलता है। जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, जो बहुत बड़े लोग होते हैं, लोग जिनकी पर्सनैलिटी बड़ी होती है। और मैं रूम में बैठ के, लेकिन मुझे रूम में बैठना एकदम अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ बाहर रहूँ, बाहर घूमूँ, मुझे घर आना अच्छा नहीं लगता, मैं अकेले रहना नहीं चाहता हूँ। तभी मैं सारा दिन बैठे रह जा रहा हूँ और क्या पता क्या सोचते रह जा रहा हूँ, और मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ स्ट्रेटजी वीडियो देखने, उसका स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा, फिर पढ़ना स्टार्ट करूंगा। आज ही प्लानिंग इतनी कर लूँगा कि मुझे 6 महीने तक बैठने का चैन न मिले। मैं अगले 6 महीने का प्लानिंग आज इतने अच्छे से करूँगा कि मैं 6 महीने में बैठना भी चाहूँ तो बैठ ना पाऊँ। बस यही टारगेट है। मैं अपने आप को काम, मतलब इतना काम कि बस आए तो हाँ कितना काम करना है करो। तो मैं 6 महीने का प्लानिंग या फाइनल प्लानिंग आज करके ही लूँगा। 6 महीने, 1 महीने का तो है कि 6, 7, 8, 6, 7, 8 क्लास कंप्लीट करनी है। पर कंप्लीट करनी है उसमें यह है कि पढ़ाई तो मैं 6, 7, 8 पढ़ चुका हूँ। अभी मैं 14वां क्लास में हूँ, मतलब कि 12 कभी को मैं 2 साल पहले ही 12 पास कर चुका हूँ। पर 6, 7, 8 की जो पढ़ाई जो ओरिएंटेड है, वो ओरिएंटेड समझने में, मतलब कैसी अप्रोच होनी चाहिए, जो एग्ज़ाम की अप्रोच है, जो परीक्षा की अप्रोच है, जो परीक्षा का नज़र है, उस दृष्टि से पढ़ना आया हूँ।
कि उस परीक्षा में वो पढ़ाई काम आ सके, उस पढ़ाई का एप्लीकेशन, उपलब्धता, यूटिलिटी, उस पढ़ाई की उपयोगिता जो होगी वो मेरे काम आएगी या नहीं आएगी। बस इसी बात के लिए मैं स्ट्रेटजी वीडियो देख रहा हूँ कि कैसे पढ़नी है, कैसे। इतना तो पता है कि बेसिक पहले पढ़नी है, फिर स्टैंडर्ड पढ़नी है, पढ़ाई दूर है, तो मैं बेसिक दूर करता हूँ। पर अभी थोड़ी सी एक दृष्टि आईएएस की कोचिंग है, सुनील नाम के एक हैं, आईएएस हैं, एक कुछ भी हैं, वो अच्छा बोलते हैं। मैं उनकी एक बार वीडियो और पहले देख चुका हूँ। दोबारा देख के मैं स्ट्रेटजी लिखूँगा, उन पर ही स्टिक होऊंगा। क्योंकि जो लोग बहुत नीचे से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम भी बहुत नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे। मैं 12th में भी और 10th में दोनों में फर्स्ट डिवीज़न लाया हूँ। मेरे 10th में भी फर्स्ट डिवीज़न है और 12th में भी फर्स्ट डिवीज़न है। पर ये सब चोरी से है, ये सब पढ़ लिख के नहीं लाएगा। बेसिक बस हैंड राइटिंग लिखने आती है। जो बगल में बैठा है लड़का, उसको मार पीट के मैं नंबर लाया हूँ, इसमें कोई कहने की बात नहीं। तो फिर से 6 से एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है पढ़ना, क्योंकि पढ़ने अब लगता है कि अब 6, 7, 8 पढ़ के देखनी कि पढ़ाई होगी या नहीं होगी। उसके बाद मेरी जो अगली है, सेकंड है, वो वीडियो गेम है। अगर मैं 1 महीने में पढ़ने में मन नहीं लगा, 1 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाया या कुछ प्रॉब्लम समस्या आई, तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा और फिर वीडियो गेम डेवलपमेंट वाली फील्ड में जाऊंगा, उसमें देखूंगा। उसमें अगर भी नहीं हुई फिर कुछ और देखूंगा। बस वो प्लानिंग है, काम यही में करना है। चलिए ठीक है, आते हैं घूम घाम के बाहर।